हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का ही टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। इधर कुछ क्वेश्चन है और इधर क्या है, फार्मूला है। जैसे फार्मूला हमारा है आयत का क्षेत्रफल, तो सबको पता होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एंड शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ पे है ये हम आपको क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे पाई है तो पाई का मान कभी नहीं चेंज होता, पाई पाई ही होता है। पाई की वैल्यू जो होती है अगर वो फ्रैक्शन ली जाए तो 22/7 होता है, और डेसिमल में लिया जाए तो 3.14 होता है। वो कभी नहीं चेंज होता, कहीं भी रख दिया जाए पाई की वैल्यू यही होती है। ठीक है, 2 पाई है तो पाई चेंज नहीं होगा और 2 भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि दो ही होता है। वो कहीं भी रख दिया जाए, कहीं भी यूज किया जाए, दो ही होता है। वैसे 4/3 पाई है वो भी कहीं नहीं चेंज होगा, पाई है वो भी कहीं नहीं चेंज होगा, 1/3 पाई है वो भी कहीं नहीं चेंज होगा। तो इसको वो इसमें कोई वैरी होता नहीं है कि वृद्धि कर दी जाए चाहे कमी कर दी जाए, इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट है चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, त्रिज्या हो, हाइट हो, इन सब में अगर वृद्धि होती है तो इसका बेनिफिट मतलब इसका यूज़ कहाँ पे है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं तो समझाते हैं 1 बाय 1 करके, तो आपको अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि कहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है तो आपको पता है 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। ये हम आपको अपने पहले वीडियो में बता दिए हैं। आप परसेंटेज चैप्टर को परसेंटेज हमारे जो चैनल ओपन करेंगे तो जो पहला वीडियो है फर्स्ट वीडियो में ही हम बता दिए हैं कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं या फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। क्लियर है, तो वो आप हमारा पहला वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम 40% बराबर 2/5 के क्यों लिखे हैं और कहाँ से लिखे हैं, उसकी वैल्यू क्यों आती है, यही क्यों आती है। ठीक है, तो मतलब लंबाई पहले क्या थी, 5 थी, और वृद्धि हुई है। वृद्धि होती है तो ऊपर वाला बढ़ जाता है, तो ऊपर वाला जितना होता है उतना ऐड कर दिया जाता है, मतलब 5 से कितना हो गया है, 7 हो गया है। और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो 20% के फ्रैक्शन करेंगे तो 1 क्या होगा, 5। यानी कोई चीज़ चौड़ाई मतलब पहले 5 थी, अगर एक घट गई हो, घटा नहीं है तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी इन्हीं को हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 और 7 चौक 28। कितने का अंतर हो रहा है, 3 का। किससे अंतर हो रहा है, 25 से। गुणा करेंगे 100, 25 चौका 100 और 3 चौक 12, मतलब 12%। और 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। अगर को देखिए अब यहाँ से कोई चीज़ 25 से 28 पे जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो बढ़ रहा है, यानी हम कहेंगे कि 12% की वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। क्लियर है, ओके। यही कॉन्सेप्ट हम अपने दूसरे वीडियो में, तीसरे में, जितने क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवाए हैं यही कॉन्सेप्ट लगवाए हैं। अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट ना फार्मूला कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर दी जाए, त्रिज्या मतलब आर 25% कम कर दी जाए, उन्हें 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब देखिए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कहाँ पे है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यही बात समझने वाली बात है कि पाई हमारा कभी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, चाहे वृद्धि करिए चाहे कमी करिए, पाई हमारा पाई ही रहेगा। उसकी वैल्यू या तो 22/7 ही होगा या तो 3.14 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, आर कितनी बार है, 2 बार है। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिज्या मतलब आर जो है पहले 4 था, अब एक 25% की कमी हुई है। कमी मतलब होता है जो ऊपर वाला घट जाता है, तो 4 से कितना हुआ, 3 हुआ है, फिर आर है, फिर 4 से 3 हुआ है। क्लियर है, अब उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, देखिए 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, कितने का डिफरेंस है, 7 का। ठीक है, 7 का डिफरेंस है और किस पे डिफरेंस है, 16 पे, और गुणित क्या करते हैं 100,
तो 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे तो 25 बार। क्लियर है। और 25 सत्ते कितना होता है 175 और बटे में 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 4 चौक 16 कितना बचा 1, 4 तिहाई 12, फिर 10.30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। कहने का मतलब है कि 43.75% की, अब यहाँ देखिए 16 से कोई चीज़ 9 पे गई है तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, ऑब्वियसली की कमी हुई है। तो इतने परसेंट की क्या हुई है, कमी हुई है, किसमें, उसके क्षेत्रफल में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमारे देखिए पाई हमारा कभी नहीं चेंज होगा, हम बने आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हम आर को 2 बार लिखेंगे। 25% फ्रैक्शन होता है 1/4 और कमी हो रही है इसलिए 4 से कोई चीज़ 3 हुई है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा। 2 बार आ रहा है इसलिए 2 बार हम लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बार गुणा होता है तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। डिफरेंस देखेंगे 7 का और किससे है, 16 से है। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आएगा 43.75% की क्या होगा, उस हमारे क्षेत्रफल में कमी होगी। अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 43.75% की क्या हो जाएगी, हमें कमी हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब समझ पा रहे हैं ना कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। हम कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड बोलते हैं। क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाए। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा, तो क्या बोल रहा है उसके क्षेत्रफल कितने परसेंट की परिवर्तन हो गया, वृद्धि होगा, जो भी होगा। तो वर्ग कहाँ है, वर्ग है। वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को हमें 2 बार लिखना है। तो भुजा पहले 10 थी, वृद्धि हुई है मतलब प्लस हुआ है। 10 से 1 की वृद्धि हुई है तो 10 से कोई चीज़ कितनी हुई है, 11। फिर हम क्या लिखेंगे, भुजा 10 से कोई चीज़ कितनी हुई है, 11। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 10 धम्मा 100, 11 ग्राम 121। डिफरेंस कितने का हुआ है, 21 का। ठीक है। और 21 का डिफरेंस तो हुआ है, किससे हुआ है, 100 का, और गुणित क्या हो जाएगा 100। कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21%। अब क्या हुआ है, वृद्धि हुई कमी हुई, 100 से कोई चीज़ 121 पे गई है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी और यही उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को हम 10% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में हमें क्या होगा, 21% की वृद्धि मिलेगी। कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, बस वो घन है। बोला है कि यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाए, तो जैसा कि आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, और बढ़ाया जाए यानी कि प्लस किया गया है, तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होती है। अच्छा देखिए घन का आयतन क्या था, भुजा क्यूब, मतलब भुजा को 3 बार लिखेंगे, भुजा, भुजा और भुजा। अब इनका तीनों को गुणा हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा आयतन। अच्छा कोई चीज़ पहले 10 थी, फिर कितने हुई 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। ठीक है। इसका गुणा करेंगे हमारा 1000 आएगा, इसका गुणा करेंगे 1331 आएगा। अगर हम 1000 और 1331 में अंतर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 331 का अंतर, और किससे, 1000 से। और परसेंट का गुणा करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 10 का भाग 331 में देंगे तो हमारा आएगा 33.1% की वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि। और कैसे हमें पता चलता है वृद्धि, क्योंकि कोई चीज़ पहले 1000 थी अब हो गई 1331। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी घन की भुजा में अगर 10% का हम इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके आयतन में हमें कितना इंक्रीमेंट मिल जाता है, 33.1% का क्या मिलता है, वृद्धि मिलती है। और यही हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 13% कम कर दिया जाए। ठीक है, भुजा को, प्रत्येक भुजा को कह रहा है, तो भुजा को क्या कह रहा है 13% कम, मतलब 13% को हम क्या लिखते हैं 13/100। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भुजा को, यानी कि लंबाई को भी कम कर रहा है और चौड़ाई को भी कम कर रहा है। यानी कि देखिए यहाँ लंबाई है, यहाँ चौड़ाई है, तो कोई चीज़ 100 थी और कम होने का मतलब माइनस होता है। कोई चीज़ 100 थी, कितना हो गया 87, फिर कोई चीज़ 100 थी, कितना हो गया 87। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर हम 100 का 100 में गुणा करेंगे तो एक के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। और अगर हम 87 का गुणा करते हैं, आपको 87 में 87 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7569। कितना आएगा 7569। और इनका जो अंतर होगा वो हो जाएगा आपका 2431। क्या होगा 2431। अच्छा 2431 किस पे अंतर हो रहा है, 10,000 पे। और गुणा करें कितने का, 100 का, 2 जीरो कैंसिल, और 100 का भाग अगर इसमें देंगे तो 24.31 का। अब बताइए 10,000 से इतना हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो हमें क्या हो जाएगा, इतने % की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार भी बात फिर सुन लीजिए। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 13% कम कर दिया जाता है, हम 13% को हम लिख सकते हैं 13/100, और कम कर रहे हैं मतलब हो रहा है माइनस। प्रत्येक भुजा, आयत में कितनी भुजा होती हैं, 2 ही भुजा होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो हम लिख लिए लंबाई और चौड़ाई, यानी पहले 100 थी तो 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 होगा, फिर 100 थी, फिर 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 होगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 7,569 आएगा। इनका अंतर देखेंगे 2431 आएगा, और किससे आ रहा है 10,000 से। और परसेंट मिलाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, कैसे लाउट किए तो 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो 100 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो 24.31% की क्या हो जाएगी, हमें कमी हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। देखिए 6वां वाला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की ऊंचाई, मतलब BH 35% को 35/100 लिखेंगे, काटेंगे तो 7/20 आएगा। इतनी बात सही है। अब त्रिज्या 10%, मतलब R 10% को हम क्या लिखते हैं 10/100, कैंसिल आउट करेंगे 1/10। ठीक है, अब क्या है कि वृद्धि हो रही है। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो उसके वक्रपृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा वक्रपृष्ठ के देखिए, बात ध्यान से देखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या था 2πRS, तो 2π जो है वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने कहा है कि कांस्टेंट कभी चेंज होता ही नहीं है, चाहे जितना % बढ़ा लीजिए चाहे जितना % घटा लीजिए, कांस्टेंट में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा हमारे R और H में, और R और H क्या है, गुणा में है, मतलब एक R है और एक H है, और दोनों का क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए वक्रपृष्ठ में, वक्रपृष्ठ, क्योंकि 2π कांस्टेंट है तो 2π को हम नहीं लेते हैं। तो R पहले 10 था, अब वृद्धि हुआ तो 10 से 11 हो गया, ये कितना था 20 था, 20 से कितना हुआ 27 हुआ है। क्लियर है। अब इसका गुणा करेंगे तो 20 धम्मा 200, इसका गुणा करेंगे 11 से 77, 11 दूना 22 तो 29, कितने का डिफरेंस है 97 का। कितने का डिफरेंस है 97 का, तो 97 का डिफरेंस है, और किससे डिफरेंस है 200 से, और 100 का क्या करेंगे गुणा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10। अब ये कमी हुई कि वृद्धि हुई है, तो एब्सोल्यूट वृद्धि हुई है, तो क्या हो जाएगा वृद्धि। तो 48.5% का क्या हुआ है, उसके वक्रपृष्ठ में वृद्धि हुआ है। अगर हम किसी भी बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि कर दें और उसके 10%, उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें, तो उसके टोटल वक्रपृष्ठ में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 48.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कन्फर्म है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ा दी जाए, ठीक है,
आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां। 22% है, 22% को लिख सकते हैं 22/100, कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बटे क्या हो जाएगा? 50। मतलब कोई चीज़ पहले 50 थी, अब कितनी हो गई? 61। 50 से 61 हो गई है। ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे 2500, ठीक है। और आपका कितना है? 61। तो 61 में अगर 61 का हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो 61 में 61 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 3721। 3721। अंतर कितने का हो जाएगा? 1 का, 2 का, 7 में से 2 गए, 2 और 1, कितने में? 2500 में। अब गुणित करेंगे 100, कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा हमारा कितना? 1221 बटा 2500। कैंसिल आउट करेंगे तो 2500 का 100 कितना बचा? 221। 25 अट्ठे 200, दशमलव उड़ाएंगे, फिर 210, फिर 25 अट्ठे 200, फिर 2500 का 100। और क्या हो रहा है? 2500 उतना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरी बात सुनिएगा। कह रहा है कि आयत का प्रत्येक भुजा 22% बढ़ाया जाता है। हम 22% क्या कर दिए? बढ़ा दिए। 50 से क्या कर दिए? 61 कर दिए, फिर 50 से 61 कर दिए। 61 आया कहाँ से? 50 में 11 जोड़ेंगे 61 आएगा। 50 में 50 गुणा करेंगे 2500, 61 में 61 गुणा करेंगे 3721 आएगा। डिफरेंस निकालेंगे 1221 आएगा। 2500 नीचे जाएगा, प्रतिशत निकालने 100 का गुणा करना पड़ता है, कैंसिल आउट करेंगे तो 48.84% की क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। कन्फर्म है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं। 8वां क्या करा है? एक गोले के व्यास को 40% बढ़ाया जाता है। व्यास मतलब होता है डी, 40% बढ़ाया जाता है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अच्छा, गोले का आयतन को हम क्या करते हैं? 4/3 पाई। ये कांस्टेंट है, 2 भी क्या है? कांस्टेंट है। केवल डी क्यूब को रखेंगे, मतलब डी कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। यानी कि 40% बढ़ाया गया है ना, कम किया गया है। यानी कोई चीज़ 5 से 3 हुई है, 5 से 3 हुई है, 5 से 3 हुई है। आयतन करने के लिए 3 का गुणा करना करता, 3 बार गुणा करना पड़ता है। तो 5 से 25, 5 125 और कितना हो जाएगा? 27। डिफरेंस कितने का आएगा? 98 का। और कितना? 125 और गुणित में 100, 2500 का 100, 25 पंचे इतना हो जाएगा। अब 4 गुणा करें, 4 अठे 32, हासिल लगा 3, 4 9 36, 36 3 39, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, हासिल लगा 4, 5 अठे 40 और 5 चौक 20। ये इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है? तो क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। और यही क्या हो जाएगा? उसके क्या हो रहा है? आयतन है ना, उसके आयतन में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे? पूरा कॉन्सेप्ट वही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट को लगाया पड़े हैं बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा? एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, वही चीज़ रहेगा। 140% कौन है? 9वां। 140% को फ्रैक्शन निकालेंगे तो 140 बटे में 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 सत्ते 20 पंचे। कोई चीज़ 5 से हो गई है 12, 5 से हो गई है 12, 5 से हो गई है 12। क्यों? क्योंकि आयतन ही निकालना है। तो 5 का करेंगे तो 125 आएगा और ये हो जाएगा 1728। अच्छा, इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना? 8 में से 5 गए 3, यहाँ कितना पे? 2 में से 2 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 1 अपनी जगह है। यहाँ हो जाएगा 125 और गुणित में 100, 2500 का 100, 25 पंचे 100, 25 पंचे 125। 4 गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 0 0 1, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 4 2 6 और बटे में कितना है? 5। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। इतना क्या हो जाएगा आपका? क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इतने परसेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इतने परसेंट की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कन्फर्म है? और यही क्या हो जाएगा? आपका 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए, मतलब आर जो है पहले 1 था तो क्या कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन कहाँ पे है? ये रहा। तो आर कितनी बार है? 2 बार है। मतलब आर को एक बार और लिख लो, 1/2,
50% कम कर दी जाती हैं। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। मतलब कोई चीज़ जो 2 थी वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो उसका वैल्यू मतलब आयतन कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4। मतलब 2 से 4 पे कोई गई तो 2 इंक्रीमेंट हुआ है, किससे, 2 से। और गुणित करेंगे 100, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितने % की वृद्धि हुई है, 100% की क्या हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। किसमें, उसके आयतन में। अगर हम किसी की त्रिज्या को क्या कर सकते हैं, दोगुना कर दें और उसकी हाइट को 50% कम कर दें तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा, 100% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कन्फर्म है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 10 तक तो हो गया, 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है। त्रिज्या मतलब 10% को हम करते हैं 1/10 और शंकु, ठीक है, इतना हो गया। ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया, मतलब हाइट में तो 40% को लिखते हैं 2/5, ठीक है। तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो शंकु का आयतन में 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। r 2 बार आया है, मतलब r 2 बार आया है, h 1 बार आया है। तो कोई चीज़ 10 से कमी ही वृद्धि हुई है, त्रिज्या को 10% कम किया गया है, मतलब कमी हुई है। 10 से कोई चीज़ 9 हुई है, यहाँ भी 10 से कोई चीज़ 9 हुई है, और यहाँ कोई चीज़ 5 से कितनी हुई है, 40% बढ़ाएगा, 5 से 7 हुआ है। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 500। इसका करेंगे 9 × 81 में अगर 7 गुणा करेंगे 7 × 7 और 7 × 8 = 56। कितने का डिफरेंस है, 67 का। किससे, 500 से। 100 का गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो 67 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 × 5 और 5 × 15.4। तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 13.4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें, उसके आयतन में। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है। वही बात है कि r जो है दोगुना कर दिया गया है तो उसके आयतन कितना % बढ़ जाएगा। गोला कहाँ पे है, गोला यहाँ पे है, मतलब 3 बार। त्रिज्या कितनी बार, 3 बार। मतलब r कोई चीज़ 1 थी तो 2 हो गई, 1 थी तो 2 हो गई, 1 थी तो 2 हो गई। अब आयतन निकालेंगे, v मतलब वैल्यूम, 1 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 7 का। किससे, 1 का, गुणित 100। अब 1 7 7 हो जाएगा, 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम किसी गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाएंगे तो उसके आयतन में 700% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फार्मूला का यूज़ हम रेशियो मेथड में कैसे कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हुए हैं 12, यानी कि ये आपका टाइप खत्म हो गया। कौन सा, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न क्या हुआ, ये टॉपिक आपके परसेंट का ही एक टॉपिक है, वो क्या हो गया, एंड हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।